Very simple trick to identify the ionic bonding. Let us take the example of Na2O, sodium oxide. Sodium is a metal and oxygen is a non-metal. Sodium का atomic number 11 और ऑक्सीजन का atomic number 8. तो ट्रिक ये है कि आयोनिक बॉन्डिंग हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही बनेगी. Some other example, sodium chloride, ionic bonding. Sodium is a metal, chlorine is a non-metal. Magnesium oxide, bonding present, ionic. Magnesium is a metal and oxygen is a non-metal. Sodium की configuration 281, 1 valence electron will participate in bonding. Oxygen की configuration 2 और 6 electrons will participate in the bonding. अब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, this is 1 electron of sodium. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 and 6. अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है सोडियम से, ये ऑक्सीजन जो है वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा. हमारे पास 2 Na हैं तो दूसरा Na इधर आ गया 1. अब हमारे पास है Na2O, Na 2 Na है और 1 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन. पहले सोडियम के पास 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे सोडियम के पास भी 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये वाले सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया. अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए. और जो हमारे पास ये सोडियम है इसके पास, इस वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया और दूसरे सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया. अब ये हमारे पास बन गया 2Na पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और हम इसको लिखेंगे Na2O. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम इज ए मेटल, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल. आयनिक बॉन्डिंग हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही बनेगी. सोडियम इज ए metal and chlorine is a non-metal. So ionic bonding is always formed between a metal and a non-metal. Sodium का atomic number 11, chlorine का atomic number 17. Configuration 2, 8 और 1 और 17. यहाँ पर 2, 8 और 7. कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. यहाँ से 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. चलिए बनाते हैं NaCl. क्लोरीन के पास 7 है, 2, 4, 6 और 1 7. और सोडियम के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 है. ठीक. अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है सोडियम से, तो ये सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ. तो क्लोरीन के पास कितने हो गए? 700 पहले ही हैं, 2, 4, 6, 1 7. अब सोडियम का भी 1 ले लिया तो इसके पास हो गए क्लोरीन के पास 1. और क्योंकि सोडियम ने 1 दे दिया ये 1 नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसने 1 ले लिया. सोडियम ने 1 दे दिया तो ये 1 पॉजिटिव हो गया. तो इस तरह हमारे पास बनेगा Na 1 पॉजिटिव और क्लोरीन 1 नेगेटिव. क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल. इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. 18 हो गए स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है. इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव मीनिंग दे दिया. इसके पास 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन रह गए. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर ली इसने. तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया NaCl, आयोनिक बॉन्डिंग. बॉन्डिंग बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल. और कैसी होगी? एक मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी और जो नॉन मेटल्स होंगी वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO. मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है और ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है. सो आयनिक बॉन्डिंग इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन ए मेटल एंड ए नॉन मेटल. यही ट्रिक है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. कॉन्फिगरेशन 2, 8 और 2, 8, 2 और 6. बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? मैग्नीशियम के 2 और ऑक्सीजन के 6. चलिए बनाते हैं MgO. मैग्नीशियम के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लगा दिए, 1 और 1 2. अब ऑक्सीजन लिख दिया. ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4 और 6. अब ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है कंपैरिजन टू मैग्नीशियम. इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ये खींचेगा. तो इसने ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा. तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा 2 पॉजिटिव. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास ऑलरेडी है 2, 4, 6. 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए तो 2 इसके पास बढ़ गए और ये हो जाएगा 2 नेगेटिव. जब गेन करे तो नेगेटिव, लूज करे तो पॉजिटिव. अब देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है. इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और इसने स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर ली. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस शेल में? 6.
ठीक है। अब स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इधर तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 और 2 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या हो गई, स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो मैग्नीशियम इज 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव। बॉन्डिंग बिटवीन किसके बीच में, एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में, आयोनिक बॉन्डिंग, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। क्लास 10th में मैथ साइंस के वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।